नमस्कार साथियों। डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स यानी आच्छादन का सिद्धांत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो आपको सूर्य कुछ सीमा तक दिखाई नहीं देता। ठीक उसी तरह से जब कोई लॉ है और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आने से पहले इनेक्टमेंट जो प्रभाव में था और वो अगर फंडामेंटल राइट्स को के साथ इनकंसिस्टेंट है तो उस सीमा तक वो लॉ छुप जाता है फंडामेंटल राइट्स के पीछे। ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा के पीछे सूरज छुप रहा है, मतलब उस सीमा तक वो लॉ के जो प्रोविजंस है वो एक्लिप्स्ड हो जाते हैं। वो लॉ पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाता, लेकिन फंडामेंटल राइट्स उसको आच्छादित कर देते हैं, उसको कवर कर देते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स ऊपर हो जाते हैं और वो लॉ नीचे दब जाता है उसके। तो इस डॉक्ट्रिन को हम 4 पॉइंट में कवर कर सकते हैं सिंपली कि ये एक तो आर्टिकल 13 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है, उसी से प्रिंसिपल ये इवॉल्व हुआ है। दूसरा, प्रायर इनेक्टमेंट्स इनवैलिड टू द एक्सटेंट दे आर इनकंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट्स। जो प्रायर इनेक्टमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आने से पहले के जो लॉ हैं वो फंडामेंटल राइट्स से जिस सीमा तक इनकंसिस्टेंट है, मतलब तालमेल में नहीं है, उस सीमा तक वो आच्छादित रहते हैं, वो एक्लिप्स्ड रहते हैं। और जो प्रायर इनेक्टमेंट्स हैं वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं होते बट केवल एक्लिप्स्ड हो जाते हैं, जैसा भी मैंने पहले बोला था। और इसमें 2 इम्पोर्टेंट केस लॉज है। ये जो प्रिंसिपल है इवॉल्व हुआ था ये भीकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी वाले केस में। और दूसरा इम्पोर्टेंट केस इसमें है समीर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इसमें बोला गया था कि प्रिंसिपल डज नॉट अप्लाई टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन लॉज। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आने के बाद की कोई लॉज है उन पर ये अप्लाई नहीं होता, क्योंकि जो वो तो ऑलरेडी नल एंड वॉइड होते हैं शुरू से ही, इसलिए उसमें एक्लिप्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स उन्हीं लॉ के ऊपर अप्लाई होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आने से पहले एग्जिस्टेंस में थे और वो फंडामेंटल राइट्स के साथ तालमेल में नहीं है, उनके साथ इनकंसिस्टेंट है, तो वो एक्लिप्स हो जाते हैं। धन्यवाद।